हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लूम। हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 और ये डिटेल्ड लेक्चर होगा अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। हर पॉइंट को मद्देनज़र रखा गया है। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन है क्या? फ्यूजन या यूनियन ऑफ ओवम इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नतीजे में जाइगोट बने। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम को फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और ये होता है ड्यूरिंग कपुलेशन या क्वाइटस या सेक्सुअल इंटरकोर्स। सीमेन जो है वो रिलीज़ होती है, जिसको इजेक्यूलेशन बोलते हैं, बाय द पीनिस इनटू द वेजाइना में, जिसको इंसेमिनेशन कहेंगे। मोटाइल स्पर्म्स के पास फ्लैजिला होता है, वो मोटाइल होते हैं, वो स्विम करते हैं रैपिडली थ्रू द सर्विक्स के थ्रू और एंटर होते हैं इनटू द यूटिरस में दाखिल होते हैं और फाइनली पहुंचते हैं जंक्शन ऑफ इस्थमस एंड एम्पुला। ये वो जगह है जहाँ पर एग भी पहुंचता है, स्पर्म्स भी पहुंचते हैं, यूनियन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। और ये इस्थमस एंड एम्पुला कहाँ होता है? ये फेलोपियन ट्यूब में होता है। इसी को एम्पुलरी इस्थमिक रीजन या जंक्शन भी कहा जाता है। So this is the ampullary and stomach junction। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट बोलेंगे वहाँ पर। तो ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी, जो ओवरी से ओवम रिलीज़ हुआ है वो भी ट्रांसपोर्ट होकर एम्पुलरी स्टमक जंक्शन तक पहुँचेगा जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होनी है। Fertilization can only occur if the ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary stomach junction। फर्टिलाइजेशन तब ही होगी जब स्पर्म्स एंड ओवम्स ट्रांसपोर्ट हो गए एम्पुलरी स्टमक जंक्शन की ओर। यही रीज़न है कि काफ़ी कपुलेशंस में फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी नहीं होती, क्योंकि समटाइम्स एग अवेलेबल नहीं होता और समटाइम्स स्पर्म वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद द जोना पेल्यूसिडा। ये एक मेम्ब्रेन है ओवम का, उससे फर्टिलाइजेशन के दौरान एक स्पर्म कांटेक्ट में आएगा, बहुत सारे आएंगे मगर एक इनसाइड दाखिल होगा। तो आगे पढ़ेंगे। और इंड्यूस करता है चेंजेस को उसी मेम्ब्रेन में, और वो मेम्ब्रेन क्या करता है? ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स, दूसरे स्पर्म्स की एंट्री को ब्लॉक करते हैं। तो ये है जोना पेल्यूसिडा, ये मेम्ब्रेन है एग का और ये अदर स्पर्म्स की एंट्री को रोकते हैं, जस्ट एग को दाखिल होने में हेल्पफुल या वो सक्सेसफुल हो जाएगा। Thus, it ensures that only one sperm can fertilize a single या one ovum। एक स्पर्म ही एक ओवम को फर्टिलाइज करेगा। जोना पेल्यूसिडी का बहुत सा इम्पॉर्टेंट रोल है। सीक्रेशंस ऑफ द एक्रोजोम, एक्रोजोम जो स्पर्म की टिप पे मेम्ब्रेन है उसी को एक्रोजोम बोलेंगे। वो सीक्रेट करता है कुछ केमिकल्स जो हेल्प करते हैं स्पर्म को टू एंटर दी साइटोप्लाज्म, ओवम के साइटोप्लाज्म में दाखिल होने के लिए, थ्रू दी जोना पेल्यूसिडा मेम्ब्रेन के थ्रू एंड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू भी। तो दीज आर दी स्पर्म्स एंड दे आर ऑल वांट टू फर्टिलाइज दी ओवम या एग, मगर जो ये एक स्पर्म है दिस वन, ये सक्सेसफुल हो गया है जोना पेल्यूसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करके अंदर तक साइटोप्लाज्म तक दाखिल हो जाएगा। उसके बाद एक होगा फीमेल प्रोन्यूक्लियस और मेल प्रोन्यूक्लियस। जब इनकी यूनियन होगी तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा और इसी को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और नतीजे में जाइगोट बनेगा। दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन। इसमें मियोटिक डिवीजन भी कंप्लीट होती है सेकेंडरी उस साइट की,
सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन में क्या होता है कि दो तरह के दो सेल्स बनते हैं, एक की साइज़ छोटी होती है जिसको पोलर बॉडी बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी, और दूसरा हैप्लॉइड ओवम या ऊटिड बनेगा। सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। जल्द ही स्पर्म एंड ओवम के हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिलकर यूनाइट होकर जाइगोट बनाते हैं। द mitotic division starts as the zygote moves through the isthmus of the oviduct called cleavage। जैसे ही जाइगोट बनता है उसमें माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाती हैं और आगे चल के वो ओविडक्ट से वो शिफ्ट होता है टुवार्ड्स दी यूटिरस, और इसी स्टेज को जब माइटोसिस होती है तो इसी स्टेज को क्लीवेज कहा जाता है। और उसके क्या होता है कि जो जाइगोट है जिसमें माइटोसिस हो रही है वो क्लीवेज स्टेज में यूटिरस की ओर ट्रांसपोर्ट होता है या शिफ्ट होता है। और क्या बनते हैं ये 2, 4, 8 या 16 डॉटर सेल्स बनते हैं जिनको ब्लास्टोमर्स कहा जाएगा। एम्ब्रियो विद 8 to 16 सेल्स, जब एम्ब्रियो में 8 से 16 सेल्स बन जाएंगे उसी स्टेज को मोर्यूला कहेंगे। तो ये सवालात पूछे जाते हैं, मोर्यूला में कितने सेल्स होंगे। मोर्यूला कंटिन्यूज टू डिवाइड टू ट्रांसफॉर्म्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट। मोर्यूला कंटिन्यू रैपिडली डिवाइड करता जाएगा और वो ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और आगे वो फर्दर मूव करेगा इनटू द यूटिरस की ओर मूव करेगा। द ब्लास्टोमर्स इनटू द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर। ब्लास्टोमर्स जो हैं वो ब्लास्टोसिस्ट में उनमें एक आउटर लेयर बनती है जिसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, और इनर ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं अटैच्ड टू ट्रोफोब्लास्ट सेल जिनको इनर मास सेल्स कहा जाता है। तो दो तरह के हो गए। ट्रोफोब्लास्ट लेयर गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो यूट्राइन वाल है उससे ट्रोफोब्लास्ट लेयर अटैच होगी। एंड द इनर सेल मास गेट्स डिफ्रेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। और जो इनर सेल का मास है वो एम्ब्रियो में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। आफ्टर अटैचमेंट, जैसे ही अटैचमेंट होगी, द यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। यूट्राइन के सेल्स बहुत ही रैपिडली डिवाइड करेंगे और ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर देंगे मुकम्मल। एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम। उसके नतीजे में जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो जाता है, दफन हो जाता है, बंद हो जाता है, कवर हो जाता है, जो भी आप कह सकते हैं। और इसी अमल को इम्प्लांटेशन कहते हैं और इम्प्लांटेशन आगे लीड करती है प्रेगनेंसी को। सबसे पहले ओवरी से ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ ओवम। ओवम से जब स्पर्म मिलेगा एक तो जाइगोट बनेगा और उसके बाद जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। एम्ब्रियो में जब 8 से 16 सेल्स हो जाते हैं तो मोर्यूला कहलाएगा। वो नीचे शिफ्ट होता हुआ आएगा और फिर उनके एक लेयर बनेगी, ब्लास्टोसिस्ट कहलाएगी। ब्लास्टोसिस्ट के बाद वो एंडोमेट्रियम से अटैच होगा और उसी में एम्बेडेड हो जाएगा जिसको इम्प्लांटेशन बोलेंगे और वही प्रेगनेंसी को मार्क करेगा। थैंक यू।